हमारी ब्यूरोक्रेसी, सरदार साहब ने कुछ कोशिश की थी, अगर वो लंबे समय रहते तो हमारी सरकारी व्यवस्थाओं की जो मूलभूत खाका होता है उसमें बदलाव आता, वो नहीं आया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को होगा ना, गवर्नमेंट अफसरों का ट्रेनिंग क्या होगा, सरकारी अफसर को पता होना चाहिए कि आखिर उसके लाइफ का पर्पस क्या है। उसका ये तो नहीं कि मेरा प्रमोशन कब होगा और मेरी अच्छा डिपार्टमेंट मुझे कब मिलेगा, यहाँ सीमित नहीं हो सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए फिर टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट में हम कैसे लाए, इस पर हमारा काम है। आज के दौर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ड्राइव कर रहा है और जितनी भी रिक्रूटमेंट्स प्राइवेट सेक्टर में हो रही हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधार बनाकर हो रही हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार ने भी अपना मन बनाया कि वो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए। दरअसल ये पूरा का पूरा जो चेंजेस लाए जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने ये दिशा दिखाई है। उनका ये एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। उनका ये मानना है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसे अपना एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है, या फिर कहें कि अपना रवैया चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो अभी तक ये माना जा रहा था कि जो नौकरशाह लोग हैं वो काम इसीलिए करते हैं ताकि जो प्रमोशंस मिल सके, अच्छी से अच्छी पोस्टिंग मिल सके। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस कर रहे हैं कि पीपल सेंट्रिक और गुड गवर्नेंस के तहत जो है वो कार्रवाई की जाए, और यही वजह है कि अब नया जो एक आधार बनाया जा रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, या फिर कहें अमृत ज्ञान कोष, जिसके जरिए ब्यूरोक्रेट्स को बेस्ट प्रैक्टिसेस के तहत जो है वो ट्रेन किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी एक अहम रोल प्ले करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि जो लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप गवर्नेंस कैसे पहुंचा सकते हैं, आप गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचाने के लिए जो नौकरशाह हैं, जो गवर्नेंस का एक टूल है, जो आगे जो गुड प्रैक्टिसेस हैं, जो सरकार ने जो निर्णय लिए हैं आगे जनता तक पहुंचाने के में अगर वो मदद करेंगे तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो यही वजह है कि टेक्नोलॉजी को एक फोकस बनाया गया है। जहां तक रिक्रूटमेंट का सवाल है, ट्रेनिंग का जहां तक सवाल है, वहां पर भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि पहले हमने देखा था कि जब रिक्रूटमेंट या ट्रेनिंग्स होती थी, इंटरव्यूज होते थे फिजिकल तौर पर, तो जो लोग हैं, करप्शन का जो एक दौर था उस टाइम हम देखते थे, क्योंकि रिक्रूटमेंट करने के लिए एक स्कोप रहता था करप्शन का। लेकिन अब क्योंकि ये सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है तो ये स्कोप भी अब खत्म हो गया है। ये एक इसमें अच्छी बात है। जहां तक प्रमोशंस का सवाल है, अब जो गवर्नमेंट की जो अफसरों की प्रमोशंस हैं वो एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स के द्वारा लिंक की गई हैं, यानी परफॉर्मेंस बेस्ड होंगी, पर्सनालिटी बेस्ड होंगी और डोमेन एक्सपर्टीज लिंक्ड होंगी। ये इसलिए माना जा रहा है क्योंकि डोमेन में आपको एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में, क्योंकि अगर आप किसी एरिया में काम कर रहे हो तो आपको उसकी हर दिक्कत से, हर प्रॉब्लम से वाकिफ होना चाहिए। अगर आप बाढ़ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या बाढ़ आई हुई है आपके इलाके में, तो अगर आप बाढ़ से पहले पढ़ चुके हो, उसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो पढ़ चुके हो, तो आप अच्छा निर्णय ले सकोगे जो लोगों तक पहुंचेंगे इफेक्टिवली। यही वजह है कि जो एक डोमेन एक्सपर्टाइज को एक फोकस रखा गया है एंटायर ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग में, ये एक नया बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि भारत में ब्यूरोक्रेसी जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है जो सरकार निर्णय लेती है लोगों तक ले जाने में। तो ऐसे में ये बदलाव जो हैं वो लोगों की जिंदगी भी आने वाले समय में बेहतर बनाएंगे, ऐसा मानना है केंद्र सरकार का। दरअसल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का सपना है 2047 का, ये सभी चेंजेस उसी के तहत जो हैं वो लाए जा रहे हैं, और ब्यूरोक्रेसी में भी ये चेंजेस इसी के तहत लाए जा रहे हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।